एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि इंग्लिश के पेपर में एप्लीकेशन लिखने के लिए देता ही देता है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप बोर्ड एग्जाम देने गए हो और एप्लीकेशन आपके सामने है, जैसा कि मैं पेपर में आपको दिखा देता हूँ। पेपर में एप्लीकेशन ऐसे ही पूछता है, राइटिंग का पार्ट होता है और बोलता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू अलाउ यू अ वीक लीव ऑफ एब्सेंस एज यू आर इल। मतलब कि राइट एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को, एक वीक के लिए, एक सप्ताह के लिए आप छुट्टी चाहते हैं क्योंकि आप बीमार हैं, उसके लिए आप एप्लीकेशन लिखो। मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए मैं बनाया हूं जिनको एप्लीकेशन लिखना कुछ नहीं आता है। मतलब बोर्ड एग्जाम में अगर उनको कुछ नहीं आता है, इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आती है, तो एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, ये वीडियो उनके लिए। ये नहीं कि आप लोग पढ़े लिखे हो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप कहो कि सर आप गलत ट्रिक बता रहे हो, आप बच्चों को ऐसे कर रहे हो। ऐसा ही कमेंट आना चाहिए। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो आप खुद अच्छे तरीके से रियल वाला जो उसका होता है वो याद करके जाओ, मेरे चैनल पे उपलब्ध है, उसको लिख के आना। ये वीडियो उनके लिए है मेरे प्यारों, जो मैं फिर से बता देता हूँ, ये वीडियो उनके लिए जिनको एप्लीकेशन लिखने आता ही नहीं है बिल्कुल, एग्जाम में गए हैं, उनको एप्लीकेशन लिखकर 4 नंबर लेकर आना है। ये उनके लिए वीडियो बना रहा हूं मैं कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू अलाउ यू अ वीक लीव एब्सेंस एज यू आर इल। वही वाला जो भी मैं पढ़ के सुनाया हूँ, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2017 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में पूछा गया है और 2024 में भी आएगा वो कंफर्म। ठीक है, तो आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे लिखोगे एप्लीकेशन? देखो, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अगर एप्लीकेशन आपके आ जा रहा है एग्जाम में, आप करोगे क्या? यहाँ पे सबसे पहले मैं जो आपको बता रहा हूँ वही आपको दिमाग में लेके चलना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे टू लिखना है। क्या लिखना है? टू। क्या लिखना है? टू। इसके बाद टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। अब टू तो अपने से याद कर लेना, द प्रिंसिपल तो आप चाहोगे तो यहीं से देख के लिख लोगे। देखो लिखा है ना द प्रिंसिपल, बस टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो आप यहीं से लिख लोगे। ठीक है, तो टू द प्रिंसिपल हमने यहाँ पे क्या किया कि लिख दिया। टू द प्रिंसिपल लिखने के बाद मेरे प्यारों को ध्यान देना कि यहाँ पे एक कामा लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है? कामा लगाना है। इसके बाद मेरे प्यारों को अपने विद्यालय का नाम, आपने जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो उसका नाम तो आपको मालूम ही होगा ना। है? तो मान लो कि आप वीवी इंटर कॉलेज में पढ़ते हो, वीवी इंटर कॉलेज, अपने स्कूल का नाम लिखना है क्योंकि अपने स्कूल का नाम सबको मालूम होता है। ठीक है, अपने स्कूल का नाम सबको मालूम होता है, अपने स्कूल का नाम लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मैंने आप बीबी इंटर कॉलेज लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जो कि समली में है, तो मैंने समली यहाँ पे अपना एड्रेस लिख लिया। कहाँ पड़ता है? समली में, मैंने समली लिख दिया। आपका जो एड्रेस पड़ता हो आप पूरा एड्रेस अपना लिख लेना, वीबी इंटर कॉलेज समली। यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों जैसे लिख दिए, काम आपका बन गया, आधा काम इतना में हो गया। इसके बाद बस एक हेडिंग, वो भी आपका यहाँ पे डालना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि किसके विषय में आप ये जो एप्लीकेशन लिख रहे हो किसके बारे में लिख रहे हो। सब्जेक्ट हेडिंग डालने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको डालना है अब लीव फॉर 5 डेज या लीव फॉर 1 वीक डालना है। ठीक है, एक सप्ताह के लिए बोला ना, तो आप लिखिएगा लीव। लीव मतलब छुट्टी चाहिए, तो लीव के लिए LEAVE लीव। ठीक है, लीव फॉर अ वीक, लीव फॉर अ वीक मतलब एक सप्ताह के लिए। और देखो वही तो याद, देखो लीव मैंने यहीं से लिखा है और वीक भी हमने यहीं से लिखा है। आपको स्पेलिंग भी याद करने की जरूरत नहीं है, लीव फॉर अ वीक। इतना काम हो गया ना, बस इतना ही लिखना है। अब आगे आप कहोगे कि हमको तो मालूम नहीं है क्या करना है, कैसे अब आगे लिखे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब क्या करें सर, हम कैसे बोले, उसको कैसे आगे बढ़ाए? कुछ करने की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों, बस काम बन गया। आप बस एक लाइन एक्स्ट्रा और जोड़ देना, रिस्पेक्टेड सर, यहाँ पे। बस इसके बाद कहानी शुरू हो जाएगी आपकी। यहाँ पे बस आप डाल देना रिस्पेक्टेड सर। जैसे ही आपने रिस्पेक्टेड सर डाल के कामा लगाया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखो, आपके पास यहाँ पे इंग्लिश की पेपर है और इंग्लिश के पेपर में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही इंग्लिश के पेपर में देखोगे आप कि आपके इंग्लिश के पेपर में अनसीन पैसेज दिया होता है। अनसीन पैसेज मेरे प्यारे बच्चों हर एक चैप्टर में दिया होता है। ठीक है, हर एक पेपर में। ठीक है, ये अनसीन पैसेज है। आपके पेपर में 2-3 अनसीन पैसेज देगा ही देगा। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई पैसेज उठा लेना। पैसेज में जैसे यहाँ फुल स्टॉप आई है ना, आई से यहाँ पे सेक्शन उठा लेना, आई से लेकर मेरे प्यारे बच्चों और कहां तक मेरे प्यारे बच्चों, जहां तक फुल स्टॉप दिया हो। ठीक है, या आई से लेकर आप यहाँ 1 तक पूरा का पूरा छाप दो। मैं फिर बता रहा हूँ, ये उनके लिए जिनको कुछ नहीं आता है। ठीक है, आई से उठाना है और यहाँ तक पूरा बोल्ड ऑन तक लिख देना। जब यहाँ से आई से उठा के बोल्ड ऑन तक लिखोगे तो ये जितने भी आपकी लाइनिंग खाली है ना,
ये पूरी लाइनिंग आप लोगों की क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, भर जाएगी। जितना भी ये लाइनिंग नीचे खाली दिख रहा है ना आपको, ये लाइनिंग पूरा भर जाएगी। भरने के बाद लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, लास्ट में यहाँ पे आपको यहाँ कोने में बस एक लाइन और जोड़ना है, योर फेथफुली। ठीक है, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, योर फेथफुली, योर फेथफुली। हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक्स 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 डाल दीजिएगा, मतलब नाम आपको लिखना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद क्लास की बात हम करें तो क्लास यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, 10 हो तो 10 में डाल दो, 12 हो तो 12 में डाल दो, बात खत्म। बस इतना ही आपको करना है। ये आपका एप्लीकेशन बन के हो गया तैयार। जब एग्जामिनर इसको चेक करेगा पूरा नंबर आपको देगा। ये उनके लिए वीडियो है जिनको नहीं आता है, वो अपना पैसेज में से उठाकर यहाँ पे लिख देंगे। और बस इतना ही आपको याद करना है, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट में लिव फॉर अ वीक, रिस्पेक्टेड सर, बाकी अपना पैसेज से लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे योर फेथफुली